नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को देनी है। 69,000 के इन चयनितों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुश्किलें बढ़ने की आधार क्या है? कुछ चयनितों का, जैसे कि आप लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट का फैसला देखा। आप लोग को जानकारी होगी कि 69,000 टीचर भर्ती में कई ऐसी खामियां रही और कई ऐसी विरोधाभास रहे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, 3 अंक कॉमन देना। 3 अंक कॉमन देना गले की फांस बन सकता है। जो लोग 3 अंक कॉमन देकर घुस गए हैं, आप जानते हैं कि 3 प्रश्न जिनके 3 प्रश्न सही थे, उनको अपने मेहनत का परिणाम मिला था 3 नंबर। लेकिन जिनके तीन के तीनों प्रश्न गलत थे और उसकी वजह से 3 अंक उनको एक्स्ट्रा मिल गया। और इसकी वजह से आप जान सकते हैं कि एक गुणांक से भी ज़्यादा का अंतर आ गया। और ज़्यादातर लोग, 15,000 लोग इस तरह से एंट्री हुए हैं। तो इसी को लेकर, जैसे झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आया, आप लोगों ने देखा कि चयनितों जो जो लोग चयनित थे, उनकी चयन सूची रद्द कर दी गई और फिर से एक नया यह कहा गया। तो आप लोग यह जानना कि 3 अंक कॉमन जो है गले की फांस बच सकता है और इसको लेकर सुनवाई बहुत जल्द आने वाली है। बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है 3 अंक कॉमन को लेकर। तो देखिए, इसीलिए देरी हो रही है थर्ड काउंसलिंग में। और 3 अंक कॉमन गले की फांस बन सकता है पूरी तरह से। इस पर बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है 3 अंक कॉमन को लेकर। और 69,000 में जो भी लोग 3 अंक कॉमन पाकर सिलेक्ट हुए हैं, शायद उनका मुसीबत आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक कॉमन देना गले की फांस बन सकती है। और आपकी जानकारी लिए बता दें कि यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला आया, वह इसी फैसले से प्रेरित है। और झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला है, इसका प्रयोग इसमें 3 अंक कॉमन वाले पे किया जाएगा। और यह जो 3 अंक वाला है मैटर, यह इसकी जो सुनवाई है, शायद इस महीने इसकी सुनवाई हो जाए। तो यहाँ पर जो लोग 3 अंक कॉमन पाकर चयनित हुए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए, चाहे उन प्रतियोगियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसी को लेकर थर्ड काउंसलिंग में देरी हो रही है और थर्ड काउंसलिंग में अभी और देरी होने की पूरी संभावना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल 3 अंक कॉमन देना अपने आप में गलत रहा और इसको लेकर मुसीबतें बढ़ सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। और अभी अगर थर्ड काउंसलिंग का देखा जाए, तो थर्ड काउंसलिंग जब तक इसमें शायद कॉमन अंक वाला मैटर है, इस पर जजमेंट आने वाला है। या फिर जो लोग यह मांग कर रहे हैं कि कुछ और प्रश्न, जैसे त्रुटि वाला जो मैटर है, कि कुछ जो प्रश्न ऐसे हैं कि कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि उन पर और कॉमन नंबर मिलना चाहिए, तो जो कुछ प्रश्न को गलत कर रहे हैं, तो उस पर भी फैसला आना सुनिश्चित है। तो ऐसे 4-5 ऐसे मैटर हैं 69,000 टीचर भर्ती में, जो अभी कोर्ट में लटके हुए हैं। और वहाँ सरकार कमज़ोर पड़ रही है। सरकार वहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है। सरकार वहाँ पर खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। जैसे आप यह जाना कि 3 अंक कॉमन वाला मैटर, इसमें कभी गवर्नमेंट का वकील वहाँ पर नहीं गया। 3 अंक कॉमन वाले पे भी नहीं। और ईडब्ल्यूएस वाला जो मैटर है, उस पर भी गवर्नमेंट ने अपनी पक्ष नहीं रखा। न तो ईडब्ल्यूएस पे रख पा रहा है, न 3 अंक कॉमन वाले पे रख पा रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर उनका पक्ष स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो थर्ड काउंसलिंग वाला मैटर है, यह अभी फिलहाल स्थगित रहेगा और इसमें स्थगित होने की संभावना ज़्यादा है। थर्ड काउंसलिंग अभी आपका हो सकता है कि, और जो लोग बोल रहे हैं जून में हो जाएगा काउंसलिंग, या जून में पूरी तरह से हो जाएगा, या कुछ ऐसे हैं, वो बीएस करके है। अब उस ऐसे लोगों की बात आप मत सुनिए। जो थर्ड काउंसलिंग है, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा 3 अंक का, या फिर जो 3 अंक का मैटर, या फिर जो बाकी जो कई सारे मुद्दे हैं, जब तक इनका निराकरण नहीं होगा, थर्ड काउंसलिंग अभी अधर में लटकी रहेगी। और अभी ये जुलाई में कम से कम हो सकती है, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा। और 3 अंक कॉमन देना गले की फांस बन सकता है। और आप जानना कि झारखंड हाईकोर्ट का फैसला जिस तरह से रहा, बहुत ही प्रभावी रहा। तो इस फैसले का प्रयोग कम से कम उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, इस फैसले का प्रयोग किया जा सकता है। और यह कहीं न कहीं नज़ीर बनी हुई है झारखंड हाई कोर्ट का फैसला, जहां पर पूरी तरह से चयन सूची ही रद्द कर दी गई और फिर से एक नया चयन सूची देने का आदेश दिया गया। और बहुत सारी खामियां रही, तो इसी को लेकर आदेश हुआ था, जबकि वह लोग पूरी तरह से नियुक्ति पा चुके थे, पूरी तरह से सब सेटल हो चुके थे। तो यह अपने आप में समझने वाली है कि जब यहाँ पर 69,000 टीचर भर्ती में बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। देखिए, जो लोग अपने अच्छे तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, मैं उनको नहीं कह सकता। लेकिन देखिए, 3 अंक कॉमन देना अपने आप में गलत था। और यहाँ पर बीपीएससी का भी रूल है, चाहे यूपी पीसीएस का भी रूल है, कि जो प्रश्न, यह जाना जाता है कि यह प्रश्न आपका आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो वो प्रश्न ही हटा दिए जाते हैं। यहाँ पर नियम ये होता है कि जो प्रश्न आपको लगता है कि यह प्रश्न गलत है, अगर आयोग यह मानती है कि यह प्रश्न नहीं आना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस है, तो उस प्रश्नों को ही हटा हटा दिया जाता है। और फिर जो
जो भी कट ऑफ होती है उस कट ऑफ के आधार पर ही यह होता है। मतलब अगर वह प्रश्न, जो 3 प्रश्न अगर आउट ऑफ सिलेबस के नाम पर अगर हटाए जाते तो हट जाता, तो उसका होता कि उसका मूल्यांकन 90-97 पे ही होता, या फिर थोड़ा बहुत उसमें घट जाता है, मतलब उस परसेंटेज के अनुपात में ही घट जाता है। लेकिन यह नहीं होता है कि 3 नंबर सबको कॉमन दे दिए जाएँ, तो सबको नहीं दिया जा रहा है भाई। जो 3 प्रश्न सही किया वो अपने इच्छानुसार से किया, वो तो अपने परिश्रम का परिणाम पाया, और 3 प्रश्नों पर उसने समय भी दिया। लेकिन जो 3 प्रश्न बिल्कुल गलत करके आया है उनको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। तो यह यहाँ पर ये मैटर है। यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ 3 अंक वाले पर कि यहाँ पर और गवर्नमेंट का वकील लगभग कई दफ़ा ऐसा है कि नदारद रहे। लेकिन अब ये 3 अंक जो कॉमन वाला मैटर है, इस पर बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है और बहुत जल्द परिणाम आ सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग वाला जो मैटर है, ये कम से कम जुलाई या अगस्त में जा सकता है, और अभी इसका कोई भी कुछ सुनाया बात नहीं है। ये थर्ड काउंसलिंग वाला जो मैटर है, ये कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं। यहाँ पर काउंसलिंग वाली कोई बात ही नहीं कि काउंसलिंग, आपकी थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं। काउंसलिंग तभी होगी जब 3 अंकों का निराकरण निकलेगा, और काउंसलिंग तभी होगी जैसे 3 अंकों का निराकरण, या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका निराकरण निकले ही बिना थर्ड काउंसलिंग नहीं हुई। क्योंकि अगर ये पहला हुआ कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग वैसे ही हो गई, जो अपने आप में फिलहाल यह नहीं होना चाहिए। 3 अंक कॉमन देकर आपने 15,000 लोगों की एंट्री कराई, तो ये अपने आप में ही गलत था। तो फिर जब तक इसका निराकरण नहीं होता तब तक थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, और थर्ड काउंसलिंग जो है आपका जुलाई या अगस्त में हो सकती है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम जो है 22,000 टीचर भर्ती, 22,000 जो लोग 22,000 के मुद्दे पर एकजुट होना चाहते हैं कि 22,000 सीटें भी जोड़ दी जाएँ, तो वह लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।